नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का जो एडमिशन होगा उस टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पर। तो देखो बाबू, एकदम सिंपल से समझो। पहला 10th का पॉलिटेक्निक के लिए 10th बाबू कंपलसरी होता है, ठीक है। आप इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, मतलब नहीं है, लेकिन आपको 10th का एडमिट कार्ड देना होगा। ओरिजिनल जेरोक्स तो देना ही देना है, ओरिजिनल आपको देना होगा, दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल, जहां तक कि जमा भी करना पड़ता है। दूसरा मार्कशीट, मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है, मतलब कितना परसेंटेज आया नहीं आया उसका मार्कशीट। तीसरा पे यहाँ थोड़ा ध्यान देना, पासिंग या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखो बाबू, जो 2-3 साल पहले पास हुए हैं, पिछले साल पास हुए हैं, उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया होगा। इस बार वाला बहुत सारा बच्चा को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा कि वो प्रोविजनल लिखा हुआ रहता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब पास है। अगर वो आपको मिला है तब आपको देना है, नहीं अगर मिला है तो कोई वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको बोर्ड दिया ही नहीं है तो आप कहाँ से दोगे। क्लियर बात समझ में आ रहा। बहुत सारा कॉलेज स्कूल बोर्ड क्या करता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दे देता है, माइग्रेशन। तो आप ही पासिंग की जगह में माइग्रेशन भी दे सकते हो, ये भी चलता है। तो अगर माइग्रेशन मिला है तो माइग्रेशन दे सकते हो, नहीं तो माइग्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई आपको प्रेशर नहीं दे सकता कि आपको माइग्रेशन देना ही पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो पासिंग या प्रोविजनल आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। तो ये हुआ बाबू 10th का। हाँ, अगर आप इंटर किए हुए हो तो इंटर का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह दे सकते हो, ऐसे वो कोई कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं बाबू, आपका पॉलिटेक्निक का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, भाई पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने गए होगे तो उसका एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा। बोला गया था, मैं भी बोला था कि जो आप पॉलिटेक्निक सेंटर पे ले गए हो एडमिट कार्ड, उसको अच्छे से रखना। क्लियर। तो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड। दूसरा अलॉटमेंट लेटर, भाई आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, वो तो अलॉटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ होगा ना, जो आपको 1 फरवरी को जारी होने वाला है। 1 फरवरी को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच मिला है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए। फॉर्म जो आप भरे होगे, पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरे आप, तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाले हो, पीडीएफ है तो भी काम हो जाएगा, उससे प्रिंट आउट निकाल लेना। और नहीं तो आप ये अभी भी कुछ दिन में निकाल सकते हो, कल आप निकाल सकते हो बाबू, क्योंकि आपका लिंक खुल जाएगा ना, तो आप अपना फिर से फॉर्म का पार्ट ए पार्ट बी निकाल सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी भी आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ देखो एक चीज है बाबू, वेरिफिकेशन स्लिप। ये क्या है, वेरिफिकेशन स्लिप में जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिखा हुआ रहेगा। इसी तरह से लाइन से वेरिफिकेशन स्लिप में सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा। इसको आपको 2 सेट कम से कम रखना होगा और उसमें टिक मारते जाना है कौन कौन सा सर्टिफिकेट हम कॉलेज में जमा दे रहे हैं। और कॉलेज के पास भी वो पेपर हो जाएगा कि ये कागज आप जमा किए, और एक पेपर आपको भी मिल जाता है कि आप ये कॉलेज जमा किए हो कॉलेज को। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप भी प्रिंट आउट आपको चाहिए। ये भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, नैन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, टेंशन नहीं लो। वेरिफिकेशन स्लिप ये हम डाल देंगे टेलीग्राम में। 8वां नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो। जो बाबू आप फॉर्म भरते वक्त जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपना दिए थे, कोशिश करो वही 6 पीस कम से कम आप उसको निकलवा लो, कम से कम 6 पीस। 8 पीस भी मांगा जा सकता है, लेकिन 6 पीस तो आपको देना ही होगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा वाला फोटो या नहीं है, बाबू कोशिश करो कि वही फोटो दो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसके मिलता जुलता दोगे तो दिक्कत होगा। बस पहचान के लिए बोलता है कि वही फोटो दो। क्लियर है। तो इतना 8 चीज अच्छा से समझ में आया। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डिस्कस होता है जो टॉपिक पे, 9वां टॉपिक। पहले बात करो टीसी का।
तो देखो बाबू, टीसी बोलो, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलो, या सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलो, सारा एक ही चीज है, ये आपको देना ही होगा। अब बहुत सारा बच्चा बोलता है सर हम 11 में हैं तो मेरा तो टीसी जमा हो गया, हम कहाँ से 10th का टीसी देंगे? तो सुनो बाबू, 10th का टीसी नहीं चाहिए। अगर 10th का चाहिए होता तो यहाँ लिखते हैं हम 10th वाला में, 10th का नहीं चाहिए। आप 10th का भी दे सकते हो, 11 क्लास का दो, 12 का दो, 12 फेल का दो, ग्रेजुएशन का दो, मास्टर डिग्री का दो, पार्ट 1 का दो, जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन कंप्लीटे वाला दो। मतलब टीसी आपको देना है, बस बात खत्म। ओरिजिनल का मैं बात कर रहा हूं बाबू, आ रहा बात समझ में? अब देखो, स्कूल से अगर मैट्रिक इंटर तक स्कूल होता है बाबू, तो वहां से जो आप नाम कटाते हो उसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन वगैरह में चल जाते हो तो उसको कॉलेज बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब एसएलसी बोलो, सीएलसी बोलो, बात एक ही है। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक किए कहीं और से, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और से, तो वही हो गया, आप ट्रांसफर ले रहे हो ना एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, उसी को बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है बाबू, इसमें टेंशन नहीं लेना। 9वां चीज क्लियर हो गया। 10वां आचरण प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण मतलब आपका आचरण कैसा है, लड़ाई झगड़ा करने वाला बच्चा आप नहीं ना हो, उसी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई कहाँ से बनवाना है या कौन सा क्लास से लेना है, कौन सा स्कूल से लेना है? तो यदि आप इससे पहले 10th क्लास में थे तो 10th क्लास जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का प्रिंसिपल से आपको चाहिए, वो लेटर पैड में भी लिख देंगे ना कि मेरा स्कूल में 10th में पढ़ता था और इसका कैरेक्टर गुड है, तो भी चलेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर हम तो 11 में पढ़ते हैं, तो 11 वाला प्रिंसिपल से बना लो। आप अगर 12 में पढ़ते थे तो 12th वाला प्रिंसिपल सर से बना लो। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन कॉलेज का प्रिंसिपल से बना लो। बात का मतलब समझ में आ रहा है? जहां आप आखिरी बार पढ़ रहे हो, मतलब अभी जहां आप पढ़ रहे थे या आखिरी बार जहां पढ़ रहे थे, उसी का प्रिंसिपल से ये आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सरपंच का या थाना पुलिस एसपी वगैरह का नहीं चलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल का ही चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अरे जहां से टीसी लोगे ना उसी स्कूल से आप कैरेक्टर बना लो, उसी प्रिंसिपल से, बस हो जाएगा। तो हो गया 10। 11वां नंबर, 11वां नंबर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है हम लोग का, आवासीय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का, इनकम सर्टिफिकेट का, उसके बारे में बात करते हैं बाबू हम लोग। कास्ट सर्टिफिकेट, तो सबसे पहला बात, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को चाहिए जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, मतलब बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी है, तो आप एक तरह से आरक्षण ही ले रहे हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट किसको देना है? कास्ट सर्टिफिकेट देना है आपको जाति प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं, बीसी को, ईबीसी, एससी, एसटी, ये चारों को कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप जनरल हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। अब बोलेगा सर कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 12वां नंबर, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। कास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इसको क्या बोलेंगे? आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये सबको चाहिए, सबको, सबको मतलब सबको, मतलब तुम वीआईपी नहीं कि तोरा नहीं लगेगा, तोरो चाहिए। आ रहा बात समझ में? सबको, रेसिडेंशियल सबको चाहिए। किस लेवल का चाहिए अभी बात करते हैं हम लोग। 13वां नंबर, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम
सर्टिफिकेट, इनकम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? आय प्रमाण पत्र, आय। तो देखो बाबू, इनकम सर्टिफिकेट का कोई खास मेंशन नहीं किया गया है कि ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोई कोई कॉलेज मांग देता कि इनकम है तो दे दो, है तो दे दो। आ रहा बात समझ में? और लगभग लोग मान लो इनकम दे रहे हैं और आप नहीं दोगे तो कोई कोई बोल सकता है कि इनकम दो, तो इसीलिए इनकम भी बनवा लो, ऐसे इसका कोई अनिवार्यता लिखा गया नहीं है। क्लियर है? कोशिश करो कि बनवाइए लो। अरे भाई जाति आवासी बनाइए रहा तो इनकम भी बना लो साथ ही साथ। आ रहा बात समझ में? लेकिन इस पे कोई कम मतलब ऐसा नहीं किया गया कि आपको देना ही देना है। क्लियर? 14 EWS सर्टिफिकेट। अब देखो नाम से ही क्लियर है, EWS किसको चाहिए? तो जो EWS जिनका रैंक है, जिनको EWS रैंक है उन्हीं को EWS चाहिए, सबको नहीं चाहिए। इसीलिए इसको 14 नंबर लिखना सही नहीं है ना, इसको स्टार मार्क ले देते हैं क्योंकि सबको तो जरूरत है नहीं। उसी तरह से अगर बात करोगे, उसी तरह कास्ट भी सबको जरूरत नहीं है बाबू, है ना, जो कास्ट में है उसी को चाहिए। उसी तरह अगर आप सर्विसमैन कोटा में हो, आर्मी वगैरह में हो, सर्विसमैन कोटा में हो तो सर्विसमैन कोटा वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप विकलांग में हो तो डिसेबल कोटा का सर्टिफिकेट चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो इतना तक तो क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि जाति आवासीय इनकम या EWS सर्टिफिकेट किस लेवल का चाहिए, CO का चाहिए या SDO का चाहिए, उस पर भी विवाद है। उसके बाद सर बताइए मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, एंटी रैगिंग के बारे में, उस पर भी बात कीजिए। तो बिल्कुल बात करेंगे, इसको मिटाते हैं बाबू, उसके बाद बात करते हैं। चलो देखो बाबू, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, है ना। इनकम का तो कोई गारंटी ऐसा बोला गया है नहीं, लेकिन आवासीय, जाति, EWS, आय भी लिख दे रहे बाबू, इनकम भी लिख दे रहे हैं, ऐसा इनकम के लिए कहीं बोला गया नहीं। ये चारों आवासीय, जाति, EWS या आय, ये चारों जो आप प्रोस्पेक्टस देखोगे बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का जो प्रोस्पेक्टस देखोगे, जब नोटिस निकला कि अब फॉर्म भरा सकता है, कैसे भराएगा, नहीं भराएगा, क्या आरक्षण है, क्या नियम कानून है, उसको प्रोस्पेक्टस में जब देखोगे आप तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आवासीय, जाति, EWS, आय, ये सारा जो है CO का चलेगा, साफ लिखा हुआ है। CO हिंदी में अंचलाधिकारी, अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, साफ लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी का आपका CO का आपका चलेगा। आ रहा बात समझ में? पिछले साल लगभग बच्चा CO से ही एडमिशन लिया, इस साल भी CO लिखा हुआ है। लेकिन कंफ्यूजन कब क्रिएट हुआ? ये जो काउंसलिंग का आपका नोटिस आया ना, काउंसलिंग का जब आपका नोटिस आया, काउंसलिंग का जब नोटिस आया, उस नोटिस में CO गलती से या तो नहीं लिखा या तो जानबूझ के नहीं लिखा, लेकिन नहीं है, वो काउंसलिंग वाला नोटिस में लिखा हुआ है ADM या SDM। आ रहा बात समझ में? जिला अधिकारी के द्वारा, DC के द्वारा, या तो ADM साहब या तो SDM साहब, या इसी को आप SDO भी बोलते हो बाबू, यानी अनुमंडल का, हिंदी में अनुमंडल का। ठीक है। लेकिन यही तुम लैटरल एंट्री का बात करोगे ना, तो लैटरल एंट्री का काउंसलिंग का नोटिस में भी CO लिखा हुआ है, इसलिए लग रहा है शायद मिस्टेक से CO नहीं लिखा, शायद, क्योंकि लैटरल एंट्री में तो CO लिखा है और आपका में CO नहीं लिखा। लेकिन आपका बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का प्रोस्पेक्टस में CO लिखा है,
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोग को भी, बच्चा लोग को भी, जहाँ तक कि कॉलेज को भी। बहुत सारा कॉलेज बोल रहा है कि हम सीओ वाला से ले लेंगे, लेकिन हमको 15 दिन के अंदर में या 10 दिन के अंदर में एसडीओ वाला दे देना, ऐसा बोल रहा है कॉलेज भी। बात समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है, इसीलिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि बाबू नो डाउट सीओ का आप लोग बना लिए हो, 2 दिन में भी चाहोगे तो एसडीओ वाला आपका बन जाएगा। 2 दिन में भी चाहोगे तो, अरे चाहोगे तो 1 दिन में भी बन जाएगा। अगर एसडीओ साहब बैठे हुए हैं ऑफिस में, एकदम बन जाएगा बाबू। मैं खुद कितना बार बनवाया हूं। आ रहा बात समझ? बिहार में ही अरवल में 1 दिन में मैं बनवाया हूं। सीओ वाला बनवाने के बाद एसडीओ से 1 दिन में बनवाया हूं। इसीलिए आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना हो माइंड में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप कोशिश करके एसडीओ का ही बना लो। क्लियर? हाँ, अगर सीओ वाला ही बनाए हुए हो, लास्ट में तो हम लोग आंदोलन करबे करेंगे कि सर आप बोले थे प्रोस्पेक्टस में कि सीओ का चलेगा, क्यों बोले थे? वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश करो कि एसडीओ का बना ले, ताकि माइंड पे टेंशन ना रहे, आराम से सब चीज़ ऐसी हो जाए। क्या दिक्कत है? इतना बात समझ में आ रहा? अब कुछ बच्चा लोग बोल रहे हैं कि सर एक गैपिंग सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारा लोग बोलते हैं। गैपिंग सर्टिफिकेट क्या होता है सर? एक कुछ लोग बोलते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो देखो बाबू, गैपिंग सर्टिफिकेट कहीं लिखा हुआ नहीं है कि गैपिंग आपको देना है। एंटी रैगिंग कहीं नहीं लिखा हुआ है बाबू। आपका जो ये जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है बाबू, या जो ऑफिशियल पेपर है जिसमें लिखा हुआ है ये पेपर लगेगा, वहां पर भी एंटी रैगिंग का जिक्र नहीं है, वहां पर भी मेडिकल सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है, मतलब कानूनी रूप से जिक्र नहीं है। लेकिन कॉलेज वाला क्या करता है, या जो एडमिशन लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं अरे तेरा मैट्रिक 2018 का है मैट्रिक, तो तू 2 साल क्या कर रहा था, उसका एक सर्टिफिकेट दो, गैपिंग सर्टिफिकेट दो कि 2 साल तुम क्या कर रहा था। हाँ, अगर 2018 में मैट्रिक और 2020 में तुम दिखा दोगे इंटर, तो तुमसे नहीं मांगेगा। लेकिन जहां गैप हुआ, तुम बोल दिए कि नहीं सर हम 18 में मैट्रिक किए, उसके बाद हम कुछ नहीं किए, इंटर नहीं किए, तब वो बोलेगा कि गैपिंग दो। तो गैपिंग में कुछ नहीं होता बाबू, एगो एफिडेविट बनाना रहता है, कोर्ट से एगो एफिडेविट कि 2018 में हम मैट्रिक दिए और उसके बाद भाई हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए, बाबूजी का सेवा किए या नौकरी करने लगे या खेती करने लगे, कुछ भी उसमें वकीले बना देगा, 500 रुपये लेके बना देगा, हो गया गैपिंग सर्टिफिकेट। तो ये मस्ट नहीं है, लेकिन बहुत जगह प्रेशर कर देता है कि नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा है कि बनवा लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। तो बात समझ में आ रहा है गैपिंग। लेकिन गैपिंग सबको नहीं, जो इस साल मैट्रिक दिया उसको चाहिए नहीं, जो इस साल इंटर दिया उसको नहीं चाहिए, जो इस साल ग्रेजुएशन दिया नहीं चाहिए। गैप यदि है तो ही चाहिए, वो भी मैंडेटरी नहीं है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग भी एक एफिडेविट ही है बाबू। एफिडेविट ये है, 2 गो बनेगा एफिडेविट, एक आपके नाम से, एक आपके पेरेंट्स के नाम से, मतलब आपका पिताजी के नाम से, कि हम लोग ना रैगिंग लेंगे। आपका एफिडेविट में रहेगा कि मैं रैगिंग ना लूंगा और ना रैगिंग दूंगा। क्लियर? क्योंकि रैगिंग वगैरह जानते हो ना, सीनियर जूनियर लड़ाई करने लगता है, मारपीट, एक दूसरे को डोज देता है, इसीलिए एक नियम बनाया गया कि आप रैगिंग ना लोगे ना दोगे, आप एफिडेविट बना के दो। अगर मैं रैगिंग लेते पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए, मेरा नाम काट दिया जाए, ये उस एफिडेविट में लिखा हुआ होता है। क्लियर? तो 2 गो एफिडेविट बनता है एंटी रैगिंग, वकील साहब से जाओगे वो बना देंगे। तो ये लेता ही लेता है, तो बहुत सारा है एडमिशन के टाइम पे मांगेगा, बहुत सारा कॉलेज बोलेगा कि कॉलेज जब खुलेगा तब देना, लेकिन मैं बोलूँगा कि बनवा लेना, क्या दिक्कत है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब आप
पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करने चाह रहे हो, उसके लिए आप फिट हो कि नहीं हो, मेडिकली फिट हो, पढ़ने लायक बच्चा हो कि नहीं हो। तो ये जो है ये भी वैसा ही है। बहुत सारा कॉलेज नहीं लेता है, बहुत सारा कॉलेज तुरंते मांगता है, बहुत सारा अपना फॉर्मेट दे देता है और बोलता जाओ कोई भी डॉक्टर से बनवा के ला देना। आ रहा बात समझ में? तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नियम कानून है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब आपका नाम वगैरह लिख के कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो MBBS किए हुए हैं, MBBS, अगर MBBS डॉक्टर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अपना मोहर उहर मार के साइन उन करके लिख देंगे कि ये बच्चा मेडिकली फिट है। हाइट टूट आपका लिख के, जो भी ब्लड जो भी डॉक्टर साहब का मन करेगा वो लिख के लिख देंगे मेडिकली फिट, बस काम आपका हो गया। तो ये भी बहुत सारा कॉलेज मांगेगा, बहुत सारा नहीं भी मांगेगा, बहुत सारा बोलेगा बाद में देना। ये डिपेंड करता है कॉलेज वगैरह पे। लेकिन अब बोलोगे कि सर बताइए ना सर कौन कौन कॉलेज मांगता है, कौन कौन नहीं मांगता है, तो इसके लिए भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी देखते हैं, एक आध रोज में लाइव आकर इस पर हम लोग बात कर लेंगे कि कहाँ कहाँ मांगेगा, कहाँ कहाँ नहीं मांगेगा, उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे। तो इतना के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब मेन चीज़ पैसा, तो पैसा बाबू 2000 रुपये का लगभग ले जाना। सरकारी कॉलेज किसी में भी 2000 से कम ही लगेगा 1 साल का फी के साथ। आ रहा बात समझ में? तो मेरे ख्याल से बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए कौन कौन सा पेपर चाहिए आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा अच्छी तरह से बता दिए किस लेवल का चाहिए, कहाँ से चाहिए, नहीं चाहिए। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट करके अपना सवाल फिर से पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।